जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी वीडियो फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट की है और जो वीडियो का टॉपिक है वो है प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। इसमें आप आसानी से देख पा रहे होंगे कि इसमें दो टॉपिक हैं। पहला ये पूछ रहा है प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ ट्रेनिंग और दूसरा पूछ रहा है प्रूनिंग को। तो इसको ना हम दो पार्ट में कवर करेंगे। आज की जो वीडियो है वो पार्ट 1 है, जिसमें हम बात करेंगे प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग पे। अगर आपको इस टॉपिक को इंग्लिश में देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके इस टॉपिक को देख सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये समझो कि जो एक प्लांट होता है ना, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। अब सवाल ये आएगा कि प्लांट के पार्ट को समझने की क्या ज़रूरत है। तो देखो, जो ट्रेनिंग करोगे या प्रूनिंग करोगे वो कहाँ करोगे, तो सीधा सा है प्लांट में ही करोगे। तो जब प्लांट में ट्रेनिंग या प्रूनिंग करोगे तो प्लांट के पार्ट तो पता होना चाहिए ना। हम आपसे बोलेंगे कि जो प्राइमरी ब्रांचेस होती हैं, जो सेकेंडरी ब्रांचेस होती हैं, वो एक पेड़ पे इतनी रखनी चाहिए, या जो क्रॉच एंगल होता है वो इतना रखना चाहिए। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए ना पहले से, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम इसके पार्ट को ही समझ लेते हैं। तो देखो, जो सबसे मेन पार्ट होता है प्लांट का वो होता है ट्रंक यानी तना। तो जो तना होता है वैसे तो आप सभी को पता होगा, यानी वो भाग होता है जो जड़ से आपकी जो शाखाएं होती हैं ना उनको जोड़ता है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसी को तना या ट्रंक कहते हैं। इसके बाद है हेड। इस हेड को ध्यान रखना क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। क्योंकि वैसे तो अगर आप हेड सुन रहे हो तो शायद आप ये सोच रहे हो कि जो ऊपर वाला भाग है इसी को हेड कहते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एक मिनट, इसको हम रफ करते हैं पहले। हेड देखो, जो भाग होता है उससे कहते हैं जहां से पहली ब्रांच निकलती है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो पहली ब्रांच तने से निकल रही है ना, इस स्थान को हेड कहते हैं। ये बात आप याद रखना। इसके बाद है हेडिंग हाइट। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, यानी हेड तक की जो ऊंचाई होती है ना उसी को हेडिंग हाइट कहते हैं। अब ऊंचाई कहाँ से, तो ग्राउंड लेवल से। यानी ये देखो आपका ग्राउंड लेवल है, इस ग्राउंड लेवल से ना इस हेड तक की जो ऊंचाई होती है उसी को हेडिंग हाइट कहते हैं। तो इस हेडिंग हाइट के अनुसार ना जो प्लांट है उनको 3 कैटेगरी में बांटा है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना या नोट कर लेना। तो देखो, जो हेडिंग हाइट है ना उसके हिसाब से 3 कैटेगरी हैं। पहला है लो हेड ट्रीज। अब लो हेड ट्रीज वैसे ट्रीज होते हैं जिनकी जो ग्राउंड से ना जो हेड की ऊंचाई होती है वो 0.7 से 0.9 मीटर तक होती है। इसका क्या मतलब है, तो इसको यहाँ पे समझ लो। देखो, ये आपका हेड, जैसे हमने बताया कि जहाँ से पहली ब्रांच निकलती है उसको हेड कहते हैं। तो ये इसका हेड हो गया। तो ग्राउंड से अगर हेड की ऊंचाई ना 0.7 से 0.9 मीटर है, लो हेड ट्रीज है। और अगर 0.9 से 1.2 मीटर है तो ये मीडियम हेड है। और अगर 1.2 मीटर से अधिक है तो वो हाई हेडेड ट्रीज हैं। यही बात यहाँ पे भी लिखी हुई है कि देखो, लो हेड ट्रीज जो होते हैं वो 0.7 से 0.9 मीटर तक की ऊंचाई वाले होते हैं। मीडियम जो होते हैं वो 0.9 से 1.2 मीटर, और जो 1.2 मीटर से अधिक हेड की ऊंचाई होती है उसको हाई हेडेड ट्रीज कहते हैं। फिर इसके बाद है इसके फोल्ड ब्रांचेस या प्राइमरी ब्रांचेस। तो देखो, जो प्राइमरी ब्रांचेस हैं, जो मूल शाखाएं हैं, नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, यानी कि वैसी शाखाएं होती हैं जो कि ट्रंक से निकलती हैं, तने से निकलती हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये आपका ट्रंक है जैसे हमने बताया। और अगर इस ट्रंक से कोई शाखा निकल रही है, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये शाखा ट्रंक से निकल रही है, ये शाखा भी निकल रही है, ये शाखा भी। तो जो शाखाएं ट्रंक से निकलती हैं उन्हीं को प्राइमरी ब्रांचेस कहा जाता है या इसके फोल्ड ब्रांचेस कहा जाता है। एग्जाम में जो अधिकांश क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो ट्रेनिंग करते हैं ना उसमें कितनी प्राइमरी ब्रांचेस रखी जाती हैं। तो देखो, जो रखते हैं फ्रूट क्रॉप में वो 4 से 8 ब्रांचेस को रखा जाता है, यानी प्राइमरी ब्रांचेस को रखा जाता है। और स्पेस कितना रहता है, यानी कहने का मतलब है कि जैसे मान लो ये आपकी ब्रांचेस हैं, ठीक। तो ये आपकी हेड है, यानी जो पहली ब्रांचेस है वो यहाँ से निकली हुई है। तो ये एक साइड की ब्रांचेस हैं, तो इनसे इसकी जो स्पेस रखते हैं वो कितना रखते हैं, तो देखो वो रखते हैं 45 से 60 सेंटीमीटर एक साइड में। और अगर बात करें, जैसे ये एक ब्रांच है,
ये दूसरी साइड की ब्रांच है यहाँ से, तो इनके बीच में कितना डिस्टेंस रखते हैं, तो वो रखते हैं 20 से 30 सेंटीमीटर। तो ये आप कहीं पर नोट कर लेना, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। यानी जो ट्रेनिंग करते हैं फ्रूट क्रॉप में, उनमें कितनी प्राइमरी ब्रांचेस रखते हैं, तो मुख्यतः 4 से 8 प्राइमरी ब्रांचेस को रखा जाता है। डिस्टेंस कितनी हो रहती है, तो अगर एक साइड में बात करें तो वो 40 से 60 सेंटीमीटर रहती है, सॉरी 40 से नहीं बल्कि 45 से 60 सेंटीमीटर रखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी यहाँ पे जो डिस्टेंस रहेगा या जो स्पेस रहेगा एक साइड में, वो रहती है 45 से 60 सेंटीमीटर। वहीं दोनों साइड में रखते हैं 20 से 30 सेंटीमीटर। हम आशा करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपकी सेकेंडरी ब्रांचेस, या जिनको लेटरल ब्रांच भी कहते हैं। अभी लेटरल ब्रांच कौन सी होती हैं, तो वैसे तो आप इनको नाम से ही समझ रहे होंगे, यानी सेकेंडरी ब्रांच है तो ये वैसी ब्रांच होंगी जो कि प्राइमरी ब्रांच के ऊपर आती हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये आपकी प्राइमरी ब्रांच है, लेकिन इस प्राइमरी ब्रांचेस पे और भी तो ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये जो और ब्रांचेस हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना, जो आपकी प्राइमरी ब्रांचेस पे निकली हुई हैं, इन्हीं को कहते हैं लेटरल ब्रांचेस या सेकेंडरी ब्रांचेस। फिर है क्रॉच एंगल। तो देखो जो क्रॉच एंगल होता है ना, इसको यहाँ समझो। जैसे ये मान लो ये आपका ट्री है और ये इसकी शाखाएं हैं। अब ये जो ट्री है ना, इस और ये जो आपकी शाखा है, इसके बीच में जो एंगल बनता है उसी को क्रॉच एंगल कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है तो इसी को कहेंगे क्रॉच एंगल। एक बात और, ये तो आपकी जो प्राइमरी ब्रांच है और जो ट्रंक है उसके बीच में एंगल बन रहा है, लेकिन जो आपकी प्राइमरी ब्रांच है और जो सेकेंडरी ब्रांच है, जैसे मान लो ये आपकी एक ट्री है और ये इसकी प्राइमरी ब्रांच है और इस पर ये सेकेंडरी ब्रांचेस निकली हुई हैं, तो एक तो यहाँ पे क्रॉच एंगल बनेगा, साथ ही जो प्राइमरी ब्रांचेस होती हैं और जो सेकेंडरी ब्रांचेस होती हैं ना, उनके बीच भी जो एंगल बनता है उसी को भी क्रॉच एंगल कहते हैं। दो बात हमने बताई, एक ये कि अगर ट्रंक है और जो प्राइमरी ब्रांच है उसके बीच में जो एंगल बनता है उसको भी क्रॉच एंगल कहते हैं, और जो आपकी प्राइमरी ब्रांच है और जो सेकेंडरी ब्रांच है उनके बीच में भी जो एंगल बनेगा उसको भी क्रॉच एंगल कहते हैं। अब सवाल ये पूछा जाता है कि क्रॉच एंगल कितना रखा जाता है, तो वो रखा जाता है 45 से 60 डिग्री का। और ये रखते किस में है, तो ये रखते हैं आपकी फ्रूट क्रॉप में, क्योंकि हम जो ट्रेनिंग और प्रूनिंग देख रहे हैं वो फ्रूट क्रॉप में ही देख रहे हैं, तो वो 45 से 60 डिग्री का रहता है। ये बात आप कहीं पर नोट कर लेना है। बाकी ये भी आप नोट कर लेना, क्रॉच एंगल पौधों में मुख्य तने और शाखाओं के बीच में बनने वाला कोण होता है। उसके बाद है सकर्स। तो देखो जो सकर्स होते हैं ना, वो एक ऐसे आप पौधे बोल सकते हो जो कि प्लांट है ना, जो आपका मेन प्लांट है उसकी जड़ों से ग्रो कर जाते हैं। जैसा आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये तो आपका मेन प्लांट है, लेकिन इस मेन प्लांट की जड़ों से ना आप देख सकते हैं बहुत सारे छोटे छोटे ये पौधे निकल आए हैं। ये पौधे ना तो अच्छे से ग्रो करते हैं और ना ही इनसे कोई प्रॉफिट आपको होगा, लेकिन इनसे प्रॉब्लम क्या है कि ये पोषक तत्व लेते हैं, साथ ही ये जो आपका मेन ट्री है ना, इसकी वृद्धि को भी प्रभावित करते हैं। तो इन्हीं को कहा जाता है सकर्स, या इन्हीं को मूल सकर्स कहते हैं। और ये निकलते कहाँ से, तो ये जड़ों से निकल आते हैं, तो इनको भी ट्रेनिंग के समय रिमूव किया जाता है। इस पर भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन सकर्स का मतलब है कि ये ऐसे छोटे पौधे होते हैं जो कि जड़ों से उग जाते हैं, जो आपका मेन ट्री होता है उसकी जड़ों से। उसके बाद है वाटर स्प्राउट्स। तो देखो जो वाटर स्प्राउट्स है ये भी सकर्स की तरह ही होते हैं, बस फर्क कितना होता है कि सकर्स आपकी जमीन से निकलते हैं, जड़ों से निकलते हैं, लेकिन जो वाटर स्प्राउट्स होते हैं वो या तो तने पे निकलते हैं या आपकी शाखाओं पे निकलते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक मिनट, ये आप देख रहे हैं, इनको कहा जाता है वाटर स्प्राउट्स। अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने पीछे बताया था कि जो आपका मेन ब्रांच है उससे कोई शाखा निकलती है तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी ब्रांच। तो क्या ये प्राइमरी ब्रांच नहीं है? देखो ये प्राइमरी ब्रांच नहीं है, आप इनको आसानी से देख के समझ सकते हैं कि ये ब्रांच है, यह वाटर स्प्राउट है। कैसे? तो देखो ब्रांच होगी तो वो इस तरीके से एक या दो निकलेंगी, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि एक ही जगह से एक दो तीन, ये तीन मतलब कह सकते हो कि छोटे पौधे निकल रहे हैं, और ना तो इनसे अच्छे से ब्रांच बन पाएगी और ना ही इनसे कोई आप प्रोडक्ट ले पाएंगे। या अगर मान लो कोई भी अगर ये फ्रूट क्रॉप है, जैसे मान लो ये आम का पेड़ है, तो इस पर कोई फ्रूट भी नहीं आएगा, तो ये फालतू के होते हैं। साथ ही ये जो हमारा मेन ट्री है उसकी वृद्धि को भी प्रभावित करते हैं, तो इनको भी रिमूव किया जाता है ट्रेनिंग प्रूनिंग दोनों में। कैसे करते हैं उस पर भी हम आगे बात करेंगे। इसके बाद है, एक मिनट, वो है लीडर। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, यानी जो लीडर होता है वो पूरे प्लांट को लीड करता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक मिनट यहाँ पे समझ लो, देखो जैसे मान लो ये आपका प्लांट है, ठीक। अब यहाँ पे जो एक ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरे प्लांट को लीड कर रहा है, जो ऊपर की ओर लेके जा रही है ना, एक तना जो लेके जा रहा है उसी को लीडर कहते हैं। अभी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, आप यहाँ पे एक मिनट देखें,
देखो ये जो आप देख रहे हैं ना, जो लीड कर रहा है, जो ऊपर की ओर इसकी वृद्धि कर रहा है या ऊपर की ओर लेके जा रहा है, ये इसको पूरे प्लांट को लीड कर रहा है, तो उसी को लीडर कहते हैं। अब भी क्लियर ना हुआ हो तो यहाँ पे देख के समझ सकते हैं, ये रियल इमेज है। यहाँ पे देखो ये, हालांकि इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो एक शाखा ऐसी है या तना ऐसा है ऊपर की ओर जो पूरे प्लांट की वृद्धि कर रहा है। जैसे यहाँ पे अभी जो मोटा वाला भाग देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं, इसी को ऊपर की ओर इसको लीडर कहते हैं। ये लीडर बहुत ज़्यादा जरूरी होगा आगे जब हम ट्रेनिंग समझेंगे तब, क्योंकि जो ट्रेनिंग के मेथड होते हैं उसमें कई में लीडर को काटा जाता है, तो उस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन लीडर को हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब देखो इसको ना आप शॉर्ट में रिवाइज कर लो, हो सकता है कुछ चीज़ें आपको अभी क्लियर नहीं हुई हो, तो अभी रिवाइज कर लेंगे तो आप एक तो लंबे समय तक भूलेंगे नहीं, दूसरा ये एग्जाम टाइम में आप आसानी से लिख पाएंगे। तो देखो जो पहला भाग होता है वो ट्रंक यानी तना होता है, ये तो आप सभी को पता है कि तना कैसे कहते हैं। तो ये जो तना होता है ये जड़ों को और शाखाओं को आपस में जोड़ता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक मिनट, ये जो देख रहे हैं ये आपका तना है। इसके बाद हेड जो होता है उसे कहते हैं जहाँ से पहली ब्रांच निकलती है। जैसे मान लो ये आपका ट्री है तो यहाँ से जो पहली ब्रांच निकलेगी उसको हेड कहते हैं। हेडिंग हाइट जो होती है, इस हेड से ग्राउंड लेवल की जो ऊंचाई होती है या दूरी होती है उसी को हेडिंग हाइट कहते हैं। इसके फोल्ड ब्रांचेस वो ब्रांचेस होती हैं जो कि तने से या ट्रंक से ग्रो करती हैं। इसके बाद एक मिनट, फिर है लेटरल ब्रांच। तो जो लेटरल ब्रांच है, जो सेकेंडरी ब्रांच होती हैं वो प्राइमरी ब्रांच, जैसे ये मान लो ये आपकी ब्रांच है तो इसी पे वो ब्रांच पे ग्रो करेंगे, यानी प्राइमरी ब्रांच पे वो ग्रो करती हैं। फिर है क्रॉच एंगल। तो जो क्रॉच एंगल होता है वो आपकी प्राइमरी ब्रांच के बीच में और जो तना है उसके बीच में बनता है, साथ ही जो प्राइमरी ब्रांच है और जो सेकेंडरी ब्रांच है उनके बीच में ही बनता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो एंगल आप देख रहे हैं इसी को क्रॉच एंगल कहेंगे, या जो इन दोनों के बीच बन रहा है यानी प्राइमरी ब्रांच और सेकेंडरी ब्रांच के बीच बन रहा है उसको भी क्रॉच एंगल कहते हैं। फिर है सकर्स। सकर्स उन्हें कहते हैं जो कि जमीन से जो प्लांट होता है उसकी जड़ों से बाहर आ जाते हैं, छोटे छोटे पौधे। वाटर स्प्राउट उसे कहते हैं जो कि प्लांट है उसके या तो तने से या फिर जो शाखाएं होती हैं उनसे छोटी छोटी शाखाएं बाहर आ जाती हैं। फिर है लीडर। लीडर ऐसा तना होता है या ऐसा भाग होता है जो पूरे प्लांट को लीड करता है, जैसा हमने यहाँ पर आपको बताया ही था। ये जो आप देख रहे हैं इसको लीडर कहते हैं। अब देखो हमने जो प्लांट के पार्ट है उनको समझ लिया, साथ ही उनका रिवीजन भी कर लिया। अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर जो कि है ट्रेनिंग। तो देखो जो ट्रेनिंग है ना उसका सीधा सा मतलब होता है कि किसी प्लांट को ना कोई आकार देना या कोई रूप देना या कोई संरचना देना, इंग्लिश में कहें तो कोई शेप देना या स्ट्रक्चर देना ही आपका ट्रेनिंग कहलाता है। इसको अच्छे से समझने के लिए आप इसको यहाँ पे देख के समझ सकते हैं। देखो ये प्लांट ऐसा नहीं है कि ये ग्रो ही ऐसा किया है, नहीं, बल्कि इसको एक स्ट्रक्चर दिया गया है। तो इसे किसी भी स्ट्रक्चर में देना है, किसी प्लांट को कोई स्ट्रक्चर देना है या कोई शेप देना ही आपका ट्रेनिंग कहलाता है। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये जो स्ट्रक्चर दिया है ये हमेशा के लिए ऐसा रहेगा? सवाल ही नहीं उठता। जैसे मान लो हमने कोई प्लांट ना टी शेप में ग्रो किया है, अब क्या ये हमेशा इसी शेप में रहेगा? सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि देखो जैसे हमने इसको कोई भी स्ट्रक्चर दे दिया, जैसे टी स्ट्रक्चर दिया है, तो उसके कुछ समय बाद इस पर नई शाखाएं आएंगी, नई पत्तियां आएंगी, तो क्या होगा कि जो इसका स्ट्रक्चर है ना वो खराब होने लगेगा। तो इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जरूरी है कि इसकी जो शाखाएं नहीं आ रही हैं उनको हटाया जाए। तो कहने का मतलब है कि स्ट्रक्चर देना आपका ट्रेनिंग है, लेकिन उस स्ट्रक्चर को बनाए रखना प्रूनिंग है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दे दिया गया प्लांट को, तो उसको कहेंगे ट्रेनिंग, लेकिन इस स्ट्रक्चर को बनाए रखा गया है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ भी एक स्ट्रक्चर बना हुआ है प्लांट से, तो इसको जब बनाए रखा गया है इसको प्रूनिंग कहते हैं। अभी घबराने की जरूरत नहीं है, अगर प्रूनिंग क्लियर नहीं हो रही हो तो आगे हम प्रूनिंग पे बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। अभी केवल आप ट्रेनिंग को समझो। देखो ट्रेनिंग का सीधा सा मतलब होता है कि जो प्लांट है ना उसको किसी आकार देना या कहें किसी को शेप या कोई संरचना देना ही ट्रेनिंग कहलाता है। बस इतनी सी बात आप याद रखो, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। ट्रेनिंग वह प्रक्रिया है जिसमें पौधों को एक विशेष रूप, आकार या संरचना दी जाती है। इसका उद्देश्य पौधों की उपज बढ़ाना, स्वास्थ्य बनाए रखना या सौंदर्य बढ़ाना होता है। ट्रेनिंग पौधों की नर्सरी चरण में शुरू करते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि ट्रेनिंग जो होती है वो पौधे के नर्सरी चरण में क्यों शुरू करते हैं? तो इसका जवाब आप खुद से भी ले सकते हैं। एक बात बताओ, जैसे मान लो ये छोटा प्लांट है और ये बहुत विशालकाय या बहुत बड़ा प्लांट है, तो एक बात बताओ कौन से प्लांट को आप आसानी से आकार दे सकते हो, किसी संरचना में ढाल सकते हो?
तो इसका सीधा सा जवाब है छोटे प्लांट को। छोटे प्लांट को क्यों? क्योंकि देखो ये अभी शुरुआती चरण में है, तो आप इसे कहीं से भी काट पीट करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बड़ा प्लांट होता है उसको आप अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाएंगे, उसमें अच्छे से ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो ट्रेनिंग होती है वो पौधे की नर्सरी चरण में यह कम से कम 3 साल से पहले या 2 साल से पहले कर देनी चाहिए। इसके बाद में इंग्लिश में आप इसको खुद पढ़ लेना, इंग्लिश में ऐसा कुछ है नहीं समझाने के लिए। अब ना हम इसके प्रिंसिपल को देख लेते हैं। 1 मिनट, हम आशा करते हैं आप ट्रेनिंग को समझ गए होंगे। अगर फिर भी कहीं पे भी कोई डाउट रह गया हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन बस ट्रेनिंग का इतना सा मतलब है कि कोई प्लांट है उसको कोई आकार दे देना या कोई स्ट्रक्चर दे देना नहीं आपका ट्रेनिंग कहलाता है, कोई हार्ड चीज़ तो है नहीं। अब इसके प्रिंसिपल को देखो, तो जो इसका पहला प्रिंसिपल है वो है पौधों का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग उनकी प्रारंभिक अवस्था में शुरू करनी चाहिए। जैसा अभी हमने आपको पीछे बताया, यहाँ पे अभी देखो हमने एग्जाम्पल लेके आपको बताया था कि जो ट्रेनिंग है ना वो शुरुआती चरण में करनी चाहिए। अगर आप उसको अच्छे से ट्रेन करना चाह रहे हो तो इसका पहला प्रिंसिपल यही है कि शुरुआती चरण में लगभग 2 साल से पहले या ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक ट्रेनिंग कर देनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा समय लेंगे तो वो प्लांट फिर अच्छे से ट्रेन नहीं हो पाएगा। फिर जो दूसरा प्रिंसिपल है वो है सही ढांचा और दूरी यानी प्रॉपर फ्रेम स्पेसिंग एंड बैलेंस। तो देखो जो ट्रेनिंग करते हैं ना उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह से ट्रेन करें कि वो प्रॉपर फ्रेम में हो, प्रॉपर स्पेस उसमें हो, साथ ही जो प्लांट हो वो चारों तरफ से बैलेंस हो। इसका क्या मतलब है तो इसको यहाँ पे समझो। जैसे ये आपका, इसको इसमें नहीं समझो बल्कि एक बना ही देते हैं रैंडम, उससे समझने में आसानी हो जाए। जैसे मान लो ये आपका ना एक ट्री है, तो एक बात बताओ, अगर जैसे मान लो हमने इसमें ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग में क्या करते हैं कोई आकार देते हैं, तो हमने इसको आकार दिया, इधर 3 शाखाएं दे दी, 3 नहीं 4 शाखाएं दे दी, और इधर जो प्राइमरी ब्रांचेस दी हैं वो 2 दी हैं। अब एक बात बताओ कि ये फ्रेम ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर इधर आप 4 दे रहे हो तो कम से कम इधर भी तो 4 दो, 4 अगर नहीं ब्रांचेस दे रहे कम से कम 3 दो। यानी जो फ्रेम होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए। कहने का मतलब है अगर आप 2 शाखाएं इस साइड में दे रहे हैं तो 2 शाखाएं इस साइड में दें, तो प्रॉपर फ्रेम देना चाहिए। तो पहला प्रिंसिपल इसका यही हो गया। साथ स्पेसिंग भी ठीक हो। जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे देख लो आप इस वाली इमेज में, तो इसमें ये प्लांट ट्रेन किया हुआ नहीं है, इसमें ट्रेनिंग नहीं की गई। आप यहाँ पे देखेंगे एक प्राइमरी ब्रांच यहाँ से निकल रही है, दो ब्रांचेस यहाँ से निकल जा रही हैं, तो इसमें जो ब्रांच है उसमें प्रॉपर स्पेस नहीं है, उसमें स्पेसिंग नहीं है। तो प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए, साथ ही बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस का क्या मतलब, जैसे हमने अभी यहाँ पे आपको बताया फ्रेम वाला कि अगर आप 4 ब्रांचेस इधर दे रहे हैं ना तो 4 ब्रांचेस इधर दें तभी उसमें बैलेंस बना रहेगा। अब ये बैलेंस थोड़ी है कि 4 आपने इस साइड में दे दिए ब्रांचेस और 2 ब्रांचेस इस साइड में दिए प्राइमरी। अब इससे क्या होगा कि जो पौधा है ना उस पर एक साइड में बाहर ज़्यादा होगा या एक साइड में फ्रूट ज़्यादा आएंगे, जो कि गलत तरीका है ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग करते समय ये ध्यान रखें कि एक तो फ्रेम अच्छा हो, यानी जो अगर आप 2 शाखाएं इस साइड में दे रहे हैं प्राइमरी ब्रांच तो 2 ब्रांचेस इस साइड में, 2 ना दे तो 3 दे सकते हैं, उतना चल जाएगा। लेकिन उससे ज़्यादा देंगे तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। साथ ही जो आपकी ब्रांचेस हैं उनमें प्रॉपर स्पेस हो और बैलेंस होना चाहिए, यानी अगर 2 इस साइड में 2 इस साइड में हो तो प्लांट दोनों तरफ से बैलेंस होना चाहिए। तो पौधे का मुख्य ढांचा मजबूत होना चाहिए, शाखाएं उचित दूरी पर होनी चाहिए और पेड़ सभी दिशाओं में संतुलित होना चाहिए, यानी वो बैलेंस होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है संकीर्ण क्रॉच कोण वाली शाखाओं को हटा देना चाहिए। शूट विद नैरो क्रॉच एंगल शुड बी रिमूव्ड। इसका क्या मतलब है तो इसको यहाँ पे समझो। अभी हम पीछे आपको बहुत अच्छे से बताए थे कि क्रॉच एंगल किसे कहते हैं। तो जो आपकी प्राइमरी ब्रांच होती हैं और जो ट्रंक होता है उनके बीच में जो एंगल बनता है उसी को क्रॉच एंगल कहते हैं। कितना होना चाहिए तो फूड क्रॉप में आपका होना चाहिए 45 डिग्री से 60 डिग्री के आसपास। तो देखो अगर ये इससे ज़्यादा है या इससे कम है, यानी 45 डिग्री से कम है या ज़्यादा है तो उसको रिमूव कर देना चाहिए, यानी जो शाखाएं उनको हटा देना चाहिए। क्यों हटा देना चाहिए तो यहाँ पे समझो। जैसे मान लो ये एक ब्रांच है और ये ऊपर भी ब्रांच है। अब इसका जो एंगल है ना वो 45 से कम है, तो क्या होगा कि ये ऊपर जाके ना इस वाली शाखा से टकराएगी और साथ ही क्या होगा कि ना तो इससे प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा इस ब्रांच से और ना ही इससे अच्छा मिलेगा। तो जरूरी है कि अगर 45 डिग्री से कम है या 60 डिग्री से ज़्यादा है ना तो उन शाखाओं को रिमूव कर देना चाहिए। तो यही इसका तीसरा प्रिंसिपल है, यानी जो संकीर्ण क्रॉच वाली हैं, जो नैरो क्रॉच वाली जो आपकी शाखाएं हैं उनको हटा देना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है इसका, एक मिनट,
वो है कभी भी एक स्थान से बहुत पास पास कई शाखाओं को विकसित ना होने दें। इसका क्या मतलब है, तो इसको जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हुआ है कि देखो एक ब्रांच यहाँ से ग्रो कर गई, दूसरी यहाँ से, तीसरी यहाँ से। तो ऐसा ट्रेनिंग में नहीं करते, बल्कि जो आपका प्लांट होता है ना, उसमें प्रॉपर स्पेस पे शाखाओं को ग्रो किया जाता है। जैसे यहाँ पे भी हमने लिखा हुआ है कि एक साइड में जो दूरी होनी चाहिए ना आपकी जो शाखाएं हैं, उनमें 45 से 60 डिग्री की कम से कम, सॉरी 45 से 60 डिग्री नहीं, बल्कि 45 से 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस या स्पेस होना चाहिए। दोनों साइड में जो स्पेस होना चाहिए वो 20 से 30 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इसका क्या मतलब, तो इसको यहाँ पे समझो। जैसे मान लो ये आपका एक ट्री है, ठीक। कहने का मतलब है कि जो ये शाखा है और जो ये शाखा है, यानी एक साइड की शाखाएं हैं, तो इनके बीच में कम से कम जो दूरी होनी चाहिए वो 45 से 60 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। साथ ही इन दोनों साइड में, जैसे ये एक इसकी दूसरी साइड है, तो यहाँ पे भी ब्रांचेस होंगी, तो इस ब्रांच से इस ब्रांच की जो दूरी होनी चाहिए वो कम से कम 20 से 30 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि कभी भी एक स्थान से ना यह बहुत पास पास कोई भी शाखाओं को विकसित ना होने दें, बल्कि ये ध्यान रखें कि कम से कम एक साइड में दूरी होनी चाहिए वो 45 से 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और दोनों साइड में जो शाखाएं हैं, जो ब्रांच हैं, उनमें जो डिस्टेंस होनी चाहिए, स्पेस होना चाहिए, वो 20 से 30 सेंटीमीटर का होना चाहिए। फिर है सूरज की रोशनी अच्छे से प्रवेश करे पूरे जो प्लांट है उसमें, इस तरह से ट्रेनिंग की जानी चाहिए। यानी अगर ये आपका प्लांट है, एक मिनट, ये नया पेज खुल गया, ये जो आपका प्लांट है इसमें अगर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो इस तरह से ट्रेनिंग करें कि जो सूरज की रोशनी है ना वो प्लांट के सभी पार्ट में अच्छे से पहुंच सके। प्लांट के सभी पार्ट में अच्छे से पहुंचेगी तो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होगा और प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा, साथ ही जो फ्रूट वगैरह हैं वो भी अच्छे आएंगे। तो ट्रेनिंग इस तरह से की जानी चाहिए। इसका जो 5वां प्रिंसिपल है वो है प्लांट में जो ट्रेनिंग करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जो सूरज की रोशनी है वो पूरे प्लांट में अच्छे से पहुंच जाए, इस तरह से ट्रेनिंग करनी चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पौधे के आकार को नियंत्रित करना, यानी कंट्रोल प्लांट साइज। अब आप सोचोगे कि ट्रेनिंग में प्लांट के जो साइज है उसको कंट्रोल करने की क्या जरूरत है, तो इसको यहाँ पे समझो। तो देखो जो आपके प्लांट ग्रो करते हैं वैसा तो है नहीं कि 2, 4 या 5 ग्रो करते हैं, बल्कि बहुत सारे लगाते हैं। जैसे मान लो ये एक बगीचा है तो इसमें बहुत सारे आपके प्लांट लगे होंगे। जैसे मान लो ये सेब के प्लांट है, इस तरह से इसमें ग्रो करते हैं। अब अगर आप इनकी जो साइज है उसको कंट्रोल नहीं करोगे तो आपस में ये टकराएंगे। जैसे मान लो इसके जो ब्रांचेस है वो ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई, दूसरी ज़्यादा बड़ी नहीं। अब क्या होगा, इसकी भी तो ब्रांचेस होंगी ना, तो ये आपस में टकराएंगी। तो ऐसा ना हो इसलिए जो प्लांट का साइज है वो भी कंट्रोल किया जाता है, यानी जितना स्पेस उसको दिया गया है उसी स्पेस में उसको ग्रो कराया जाता है। तो प्रशिक्षण यानी जो ट्रेनिंग है वो पौधे की ऊंचाई और फैलाव को स्थान के अनुसार नियंत्रित करता है। यानी कहने का मतलब वही है जो अभी हमने आपको बताया कि अगर ट्रेनिंग करते हैं ना तो उसमें ये ध्यान रखते हैं कि जो प्लांट की शाखाएं हैं वो दूसरे शाखा से ना टकराएं। दूसरे शाखा से मतलब है कि दूसरे प्लांट की जो शाखाएं हैं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इससे प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो जितना उसको स्पेस दिया गया है उसी में उसको ग्रो करते हैं, अगर ज़्यादा होगा तो उसको काट देंगे वहाँ से। तो इसी को ट्रेनिंग कहते हैं। इसके 6वां प्रिंसिपल है, यानी जो पौधे है उसको जो आकार है उसको नियंत्रित करते हैं। फिर है हवा का संचरण यानी एयर सर्कुलेशन। ये तो उसी की तरह है जो अभी हमने आपको पीछे बताया सनलाइट वाला। यहाँ पे भी हमने आपको समझाया था कि जो ट्रेनिंग है वो इस तरह से करनी चाहिए कि जो सूरज की रोशनी है, जो सनलाइट है, वो पौधे के हर भाग में पहुंच जाए। तो साथ ही जो एयर है ना वो भी पौधे के सभी भाग में अच्छे से पहुंचे, इस तरह से भी ट्रेनिंग करनी चाहिए। यानी अगर पौधे के सभी भाग में एयर अच्छे से पहुंचेगी, एयर सर्कुलेशन अच्छे से होगा तो डिसीज होने के चांस बहुत कम होंगे। साथ ही जो फ्रूट आएंगे उनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होगी। तो एयर सर्कुलेशन अच्छे से हो, ट्रेनिंग में इस बात का भी ध्यान रखते हैं, ये भी इसका प्रिंसिपल है। अब जो लास्ट प्रिंसिपल है वो है मुख्य शाखाओं को सावधानी पूर्वक प्रशिक्षण आवश्यक है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे मुख्य शाखाओं के साथ तना भी कर लेना। जो मुख्य शाखाएं और जो मुख्य तना है ना उनकी जो ट्रेनिंग करनी चाहिए वो अच्छे से करनी चाहिए। इसका क्या मतलब है तो उसको यहाँ पे समझो, एक मिनट। ये तो हालांकि ट्री नहीं है लेकिन इसमें समझ लो, समझने में तो आसानी हो जाएगी। जैसे मान लो, एक मिनट, ये ज़्यादा गड़बड़ हो जा रहा है, इसको यहाँ समझो। जैसे मान लो ये आपका
ट्री है, ठीक। अब अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर इस शाखा को आपको छोड़ना है ना, तो गलती से इसी शाखा को मत उड़ा देना, यानी काट देना, उड़ाने का मतलब है। और अगर आप यहाँ पे सोचा कि ये वाली ब्रांच अच्छे से ग्रो नहीं की है, इसका क्रॉच एंगल कम है, तो इसको काटने गए तो जो इसका जो मुख्य तना है या जो आपका लीडर है उसी को काट दिया। तो ऐसा ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। तो जो लास्ट आपका प्रिंसिपल है वो है मुख्य शाखाएं, यानी जो आपकी मेन ब्रांचेस हैं या जो आपका ट्रंक है उसको किसी प्रकार का डैमेज ना हो, इस तरह से जो ट्रेनिंग है वो की जाती है, करनी चाहिए। तो ये इसका लास्ट प्रिंसिपल है। तो देखो हमने इसके 8 प्रिंसिपल को समझा। अब शॉर्ट में ना बहुत जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं, 1 मिनट। तो देखो जो पहला हमने प्रिंसिपल बताया था आपको, वो बताया था कि जो ट्रेनिंग है ना वो पौधे के प्रारंभिक अवस्था में करते हैं, यानी कम से कम पौधा 2 साल से छोटा हो तो हमें ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए अगर उसको ट्रेन करना है। उसके बाद है सही ढांचा दूरी, यानी जो प्रॉपर फ्रेम होना चाहिए, यानी अगर आप 3 शाखाएं इधर दे रहे हैं एक साइड में, 3 शाखाएं इस साइड में, तो प्रॉपर फ्रेम हो। साथ ही जो शाखाएं यानी जो ब्रांच है उनमें अच्छा स्पेस होना चाहिए, और साथ ही जो ब्रांच है दोनों साइड में बैलेंस होना चाहिए। फिर बताया था संकीर्ण क्रॉच कोण वाली शाखाओं को हटा देना चाहिए, यानी अगर ऐसी शाखा है जिनका जो एंगल है वो 45 या 60 डिग्री से बहुत ज़्यादा हो रहा है या बहुत कम हो रहा है तो उनको हटा देते हैं, यानी उनको रिमूव कर देते हैं। इसके बाद जो चौथा प्रिंसिपल देखा था, कभी भी एक स्थान से या बहुत पास पास कई शाखाओं को विकसित ना होने दे, यानी जो शाखाएं उनके बीच में जो स्पेस रखें वो एक साइड में रखें 45 से 60 सेंटीमीटर का, और दोनों साइड में जो स्पेस होना चाहिए वो लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर का होना चाहिए। उसके बाद जो पांचवा प्रिंसिपल देखा था कि ट्रेनिंग इस तरह से करें कि जो सनलाइट है वो पौधे के सभी भाग में अच्छे से पहुंच जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रिंसिपल देखा था, 1 मिनट, वो है पौधे का आकार नियंत्रित करना, यानी जो स्पेस उसको दिया गया है ना उसी उस स्पेस में उसको ग्रो कराना चाहिए, उसको नियंत्रित कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो उसकी शाखाएं हैं वो दूसरे प्लांट की शाखाएं से जाकर टकराएं, बल्कि जो उसका साइज है वो कंट्रोल में होना चाहिए। इसी तरीके से हवा को भी समझाता, यानी जो ट्रेनिंग है वो इस तरह से करनी चाहिए कि उसके सभी भाग में जो एयर सर्कुलेशन है वो अच्छे से हो पाए। और जो लास्ट प्रिंसिपल देखा था वो देखा था कि जो मुख्य शाखाएं यानी जो आपकी प्राइमरी ब्रांचेस हैं या जो ट्रंक है, तो ट्रेनिंग करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जो आपकी प्राइमरी ब्रांच है और जो ट्रंक है उसे किसी प्रकार का डैमेज ना हो। इसके बाद में अब हम इसके देख लेते हैं मेथड को। प्रिंसिपल तो हमने कवर कर लिया, आपको बता भी दिया, साथ में रिवीजन भी करा दिया। अब देखो तो जो सबसे पहला मेथड है ना ट्रेनिंग का वो है ओपन सेंटर सिस्टम। तो देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है वैसे तो, यानी जो इसमें सेंटर होता है ना उसको ओपन रखते हैं। इसको यहाँ पे देख के और अच्छे से आप समझ सकते हैं। देखो इसमें सेंटर ओपन है, सीधा सा है, हालांकि भी इसमें अभी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसको समझो। तो देखो जो ओपन सेंटर सिस्टम है उसमें क्या करते हैं कि पहले प्लांट को ग्रो करने देंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि 40 से 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई से ना उसके लीडर को ही काट देंगे। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो लीडर है ये इस तरीके से ग्रो कर रहा होगा ना ऊपर को, तो लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई से इस लीडर को ही काट देते हैं। उसके बाद दोनों साइड से प्राइमरी ब्रांच को ग्रो कराते हैं। कितनी प्राइमरी ब्रांच रखते हैं तो हम आपको पीछे बताए थे कि जो आपके फ्रूट वाले प्लांट्स होते हैं उसमें लगभग 4 से 8 प्राइमरी ब्रांचेस को रखा जाता है। तो इसमें कितनी है, इसमें 6 ब्रांचेस हैं, ज़्यादा भी हो सकती थी, यानी 8 तक हो सकती है, कम से कम 4 को रखा जाता है। तो देखो ये जो आपका ओपन सेंटर सिस्टम है इसमें क्या करते हैं, तो जो लीडर है उसको रिमूव कर देते हैं। साथ ही इसको ना कटोरे की या बाउल के आकार में विकसित किया जाता है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखो इसको ना एक कटोरे की या बाउल के शेप में इसको तैयार किया जाता है। तो इसी को कहते हैं ओपन सेंटर सिस्टम। इसमें 2 बातें याद रखना। पहला है कि जब ये प्लांट पहले तो इसको ग्रो करने देंगे, उसके बाद क्या करेंगे 40 से 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे इसके लीडर को काट देंगे, उसके बाद इसको कटोरे यानी बाउल के आकार में विकसित किया जाता है। इसके बाद 1 मिनट, कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे हमने दिए, जैसे बेर आपका पीच या गुआवा में ये जो विधि है इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो दूसरा मेथड है आपका वो है सेंट्रल लीडर सिस्टम। तो देखो जो सेंट्रल लीडर सिस्टम है ना इसमें हम लीडर को काटते नहीं हैं बल्कि लीडर को ही लीड करने देते हैं।
इसका क्या मतलब है, तो इसको आप इस वाली इमेज में देख सकते हैं। यानी इसमें देखो लीडर को बढ़ने देंगे, लीडर से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बस इसमें क्या करते हैं जो शाखाएं होती हैं ना उन पर ध्यान दिया जाता है। उसमें क्या ध्यान दिया जाता है, तो देखो जो पहली शाखा होनी चाहिए ना जमीन से ग्राउंड लेवल से, वो 45 से 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि देखो जैसे ये आपकी प्राइमरी ब्रांच है, इसी को हेड कहेंगे, तो जो पहली शाखा होनी चाहिए ना जमीन से, वो लगभग 45 से 50 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। उसके बाद ये जो आप एक इस साइड में शाखा देख रहे हैं, उस साइड में शाखा देख रहे हैं, इनके बीच में जो दूरी रखी जाती है वो लगभग 20 सेंटीमीटर के आसपास रखी जाती है। तो बस शाखाओं के बीच में दूरी को ध्यान रखते हैं, अगर कोई भी शाखा इससे कम दूरी पर, तो उसको रिमूव कर देंगे। लेकिन उसमें हम लीडर से कुछ नहीं कहेंगे, लीडर ग्रो करने देंगे, जितना बड़ा होना है भाई तो हो जा। बस इसमें क्या करेंगे कि जो शाखाएं होती हैं उनके बीच में दूरी को मतलब मेंटेन करते हैं या उसमें ध्यान रखते हैं, तो उसी को कहा जाता है सेंट्रल लीडर सिस्टम। तो इस प्रणाली में पेड़ के मुख्य तने यानी लीडर को बढ़ने दिया जाता है। जैसा कि अभी हमने पीछे देखा था कि जो ओपन सेंट्रल सिस्टम था ना, उसमें क्या क्या करा था कि जो लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर लीडर को काट दिया गया था। लेकिन सेंट्रल लीडर सिस्टम में जो आपका लीडर है उसको बढ़ने दिया जाता है। बस इसमें जो शाखाएं होती हैं उनके बीच स्पेस का ध्यान रखा जाता है, जो कि जो पहली शाखा होती है वो जमीन से लगभग 45 से 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर रखते हैं, और जो अन्य शाखाएं होती हैं ना तने पर, उन्हें लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं या स्पेस उनको दिया जाता है। ये आमतौर पर सेब नाशपाती जो आपके फ्रूट क्रॉप में उनमें अपनाते हैं। कहने का मतलब है कि देखो जी पहली ब्रांच रहेगी वो 45 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रहेगी। उसके बाद जो आपकी जो तना है ना, ये आपका तना है, इस पर जो अन्य शाखाएं हैं ना, जैसे ये इस वाली ब्रांच से इस ब्रांच की जो दूरी रहेगी वो लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर के रखते हैं। उसके बाद इस साइड में ब्रांच होगी, उसकी जो दूरी रहेगी वो भी 15 से 20 रहेगी। तो इस तरह से इसमें स्पेस रखा जाता है। इसके बाद जो हमारा तीसरा मेथड है ट्रेनिंग का, वो है मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। तो देखो जो मॉडिफाइड लीडर सिस्टम है ना, ये ओपन सेंटर सिस्टम और सेंट्रल लीडर सिस्टम इन दोनों को मिलाकर बनाया गया है। अब सवाल आएगा कि नई सिस्टम या नई मेथड को बनाने की क्या जरूरत थी, तो इसको यहाँ पे एक मिनट समझ लो। तो देखो इसमें क्या करते थे कि लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर के बाद ना ये जो लीडर है इसको काट देते थे। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती थी कि जो आपका जो ये तना है ना, एक तो ये बहुत छोटा होता था, साथ ही कमजोर भी होता था। इससे क्या होता था, एक तो हवा से टूटने का खतरा रहता था, साथ ही प्रोडक्शन भी उतना अच्छा नहीं हो पाता था। तो ये इसकी प्रॉब्लम थी। लेकिन वही बात करें, हालांकि इसका फायदा भी है। फायदा क्या है, एक तो प्लांट में जो फ्रूट होते हैं वो कम ऊंचाई पर लगते हैं, साथ ही जो रोशनी है, जो सनलाइट है, जो एयर है, वो अच्छे से प्लांट के अंदर पहुंच जाती है। लेकिन अभी हम हानि की बात कर रहे हैं, तो इसकी जो हानि थी, इसमें जो आपका मेन आपका जो ट्रंक है वो कमजोर रहता था, साथ ही छोटा रहता था। साथ ही जो आपकी सेंट्रल लीडर सिस्टम है उसमें क्या होता था कि प्लांट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता था। बड़े होने की वजह से क्या होता था, एक तो उसमें ट्रेनिंग करने में प्रॉब्लम आती थी, दूसरा ये जो ब्रांचेस है ना ये आपस में टकराने लगती थी, तो इससे भी प्रोडक्शन में थोड़ी कमी आई। तो अब क्या किया गया, इन दोनों को मिलाकर ना एक नया सिस्टम के या नया मेथड बनाया गया, उसी को कहा गया मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। अब ये मॉडिफाइड लीडर सिस्टम क्या होता है, तो देखो इसमें क्या करते हैं, पहले प्लांट को ग्रो करने देंगे, जैसा कि सेंट्रल लीडर सिस्टम में ग्रो कर रहे थे। लेकिन कुछ समय के बाद ना उसके लीडर को काट भी देंगे, जैसा कि ओपन सेंट्रल लीडर सिस्टम में कर रहे थे। इसको अच्छे से समझने के लिए आप यहाँ पे देख के समझ सकते हो। तो देखो पहले प्लांट को बढ़ने दिया, जब इसका जो तना है वो लगभग 120 से 150 सेंटीमीटर से ज्यादा का हो गया, उसके बाद लीडर को काट दिया। अब देखो हमको जो तना की प्रॉब्लम थी वो भी अच्छी खासी मिल गई, यानी अब इसका तना भी मजबूत होगा, साथ ही ये ओपन भी है, यानी इसमें क्या होगा कि जो एयर सर्कुलेशन है वो भी अच्छे से इसमें होगी। तो इसी को कहा जाता है आपका मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। तो इस विधि को केंद्रीय लीडर यानी जो सेंट्रल लीडर सिस्टम है और जो खुला केंद्र प्रणाली यानी ओपन सेंट्रल सिस्टम है, उन दोनों को मिलाकर बनाया गया है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। इस विधि में जो मुख्य तना यानी जो मेन स्टेम है ना, उसको 4 से 5 वर्ष तक बढ़ने दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको 120 या 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई से काट देते हैं। काटने के बाद उसको ग्रो किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंपली इसको काट दिया जाता है 120 या 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई से। उसके बाद यहाँ पे देखो ये इस तरह से शाखाओं ग्रो किया जाता है, उन्हीं शाखाओं पे और शाखाओं को भी ग्रो किया जाता है। इसी को कहते हैं मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। अब ये कौन कौन से जो आपकी फ्रूट क्रॉप हैं, जो फ्रूट प्लांट्स हैं, उनमें अपनाते हैं, तो उन कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है
वो है बुश सिस्टम। तो देखो जो बुश सिस्टम होता है इस पे पहले इसको समझने से पहले ना इसकी आप थ्योरी को देखो। तो पौधे को झाड़ीदार आकार में विकसित किया जाता है। इस विधि में पौधे की ऊंचाई 2 मीटर रखी जाती है। पहले वर्ष में पौधे को 70 से 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर काट दिया जाता है तथा पौधे के मध्य भाग को खुला रखा जाता है। पहली शाखा 30 से 40 सेंटीमीटर पर रखते हैं। कुल 3 से 8 शाखाओं को बढ़ने दिया जाता है, जिसके बाद प्राथमिक शाखा से कई शाखाएं निकलती हैं। अब इसको समझो। तो देखो इसमें क्या करते हैं, सिंपली पहले प्लांट को ग्रो करने देते हैं। उससे जितनी भी शाखाएं हमको लेनी है, जैसे मान लो ये हमने ले ली, इससे 6 शाखाएं। उसके बाद में लगभग 70 से 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से ना ये जो लीडर देख रहे हैं इसको काट देंगे। अब ये कुछ आप कह सकते हो कि जो आपका ओपन सेंट्रल सिस्टम है ना उसी की तरह रहता है, बस फर्क क्या है इसमें। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ये आपकी ब्रांचेस है, इस ब्रांचेस में ना और ब्रांचेस को यानी जो सेकेंडरी ब्रांचेस हैं उनको ग्रो करने देंगे। इस बारी ब्रांच पे भी सेकेंडरी ब्रांचेस को ग्रो करने देंगे। इस तरह से ना ये झाड़ीदार रूप में विकसित किया जाता है। जैसे कि मान लो, एक तो ये डायग्राम उतना क्लियर नहीं है, जैसे मान लो ये एक प्राइमरी ब्रांच है, तो इसमें ना इस तरीके से और शाखाओं को, इस पे भी और शाखाओं को, यानी झाड़ीदार रूप में विकसित किया जाता है। ये ब्रांच है तो इस पे बहुत सारी ब्रांच, फिर इस पे बहुत सारी ब्रांच, यानी प्राइमरी ब्रांचेस पे सेकेंडरी ब्रांच और सेकेंडरी ब्रांच पे भी कई सारे ब्रांच। साथ ही जो पहली ब्रांच रखी जाती है ना उसकी जो ऊंचाई रखते हैं वो लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर की रखते हैं जमीन से। तो इसको कहा जाता है बुश सिस्टम। नाम से ही क्लियर हो रहा है, बुश यानी झाड़ीदार होता है, यानी इसमें झाड़ीदार आकार में जो प्लांट होता है उसको ग्रो किया जाता है। और जो लास्ट मेथड है ट्रेनिंग का वो है पिरामिड सिस्टम या पिरामिड मेथड। तो देखो जो पिरामिड मेथड होता है ना वो एकदम आसान है, उसको पिरामिड स्ट्रक्चर में ग्रो किया जाता है। इसका क्या मतलब है इसको यहाँ पे समझो। जैसे मान लो ये आपका प्लांट है, तो जो शुरुआत की शाखाएं, जो नीचे की शाखाएं वो बड़ी रखी जाती हैं, उसके बाद जो शाखा होंगी वो उनसे छोटी रखी जाएंगी, उसके बाद उससे छोटी, यानी कुछ ये पिरामिड स्ट्रक्चर में ग्रो किया जाता है। हालांकि ड्राइंग बहुत अच्छी है तो उस पर कोई कमेंट नहीं करेगा। मान लो इस तरह से ना इसको पिरामिड स्ट्रक्चर में ग्रो किया जाता है शाखाओं को, यानी कहने का मतलब है नीचे की शाखाएं बड़ी रहती हैं, उसके बाद उससे छोटी शाखाएं, उसके बाद उससे छोटी शाखाएं, तो इसी को कहा जाता है पिरामिड स्ट्रक्चर। इसमें याद रखने वाली बात केवल इतनी है कि इसमें एक तो जो शाखाएं होती हैं वो नीचे की सबसे बड़ी होती हैं, फिर उसके बाद छोटी होती चली जाती हैं। और जो स्पेस रखते हैं वो ग्राउंड लेवल से पहली ब्रांच का या हेड की जो डिस्टेंस होती है वो लगभग 45 से 60 सेंटीमीटर की होती है। तो वहीं जो ब्रांच है, एक साइड में ब्रांच की जो दूरी रहेगी वो सेम रहेगी 45 डिग्री के आसपास, सॉरी 45 डिग्री नहीं बल्कि 45 सेंटीमीटर के आसपास। वहीं दोनों साइड में, जैसे ये ब्रांच है और ये ब्रांच, तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस रखा जाता है वो 20 से 30 सेंटीमीटर के आसपास रखा जाता है। तो दो चीज़ याद रखना, पहली जो हेड की ऊंचाई रखते हैं वो 45 से 60 सेंटीमीटर के आसपास रखते हैं, और जो दोनों साइड में जो ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं, उनके बीच में जो स्पेस होता है वो 20 से 30 सेंटीमीटर का होता है। तो देखो जो वीडियो है वो यहीं पे आकर कंप्लीट होती है। हालांकि ये जो मेथड है ना, और भी बहुत सारे मेथड हैं इसके जो आपकी ट्रेनिंग है, लेकिन अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो अभी आपको उतना समझने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो 5 मेथड है आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं या भरपूर हैं आपके लिए फर्स्ट सेमेस्टर में। आगे जब आप जाओगे तो वहाँ आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि जो कुछ मेथड है ये अभी विकसित हुए हैं जो आपको जानने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जो ज़रूरी थे वो हमने आपको बता दिए। तो फिलहाल अब वीडियो को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं पार्ट 2 में। हाँ, पार्ट 2 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद।